आज मैं आपको दिखाऊंगी ग्रीस की फ्लाइट। हम लोगों ने किया यहाँ से चेकआउट और निकल पड़े अपनी फ्लाइट कैच करने के लिए। और इस होटल में लिफ्ट का कुछ अलग ही सिस्टम था, डोर ओपन करना था फिर क्लोज करना था। तो हम लोग निकल गए अपनी फ्लाइट कैच करने के लिए। उससे पहले हमें चेकआउट करना था, तो हम लोग चेकआउट के लिए नीचे गए जहाँ पर ये जूसेस एंड कुकीज फ्री थे। तो हमने सोचा थोड़ा फायदा उठाया जाए और हमने खाना और पीना शुरू कर दिया क्योंकि हमारी कैब को आने में टाइम था। फिर हम कैब में बैठे और सीधा निकल गए एयरपोर्ट के लिए, जहाँ पर जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने लखन को बोला अपने पैसे चेक कर लो बैग में है या नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि हम अपनी कैब में बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो हमने पैसे चेक करे और फिर निकल पड़े एयरपोर्ट के अंदर के लिए। और यहाँ पर लोग अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को सी ऑफ भी कर रहे थे। बोर्डिंग पास लेते ही हम लोग निकल पड़े कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमारा लॉन्च भी था और हम लोग खाने चले गए। फिर वहाँ की बस कुछ इस तरीके की दिखती थी, बिल्कुल इंडिया के जैसी थी। ये देखिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी प्लेन के बाहर, और मुझे नहीं लग रहा था कि हमारी भी बिजनेस क्लास है। समहाउ हम लोगों ने मैनेज किया क्योंकि हमारे पास बैगेज बहुत ज्यादा थे। हम लोग ऊपर पहुंचे और फ्लाइट में बैठे जाके। उसके बाद हम लोगों ने जब बाहर झाँका तो सबसे पहले बिजनेस क्लास वालों के बैग्स अंदर हो रहे थे, बाकी के बाद फिर इन्होंने हमें पानी की बोतल दी और कुछ खाने के लिए दिया। खाने में इन्होंने हमें गलती से नॉनवेज दे दिया था, और जब हमने पूछा कि ये तो नॉनवेज है, इनका आंसर ये था कि हमारी फ्लाइट में सिर्फ नॉनवेज है, यहाँ पर वेज कुछ भी नहीं, जबकि हमने वेज ही ऑर्डर दिया था। इन्होंने एक चॉकलेट दी थी जो कि बहुत टेस्टी थी, प्रोटीन बार थी वो, जिसमें सब कुछ नट्स और सब कुछ वीगन फ्री था। वो खा के तो बड़ा मजा आया। मैंने लखन की हाफ खा ली थी क्योंकि लखन को चॉकलेट ज्यादा पसंद नहीं है। तो ये फ्लाइट कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स में बताना, ताकि मुझे आपका भी टेस्ट पता चले। बाय द वे, ये जो हमारी बस थी जिसमें मैं लटक रही हूँ, ये हमारी प्राइवेट थी। ये उन्हीं लोगों के लिए थी जिसने बिजनेस क्लास बुक करी थी। बात की जाए एयरपोर्ट की और यहाँ के वेदर की, तो एयरपोर्ट बहुत छोटा था लेकिन क्यूट था और वेदर बहुत ही हॉट था। तो हम लोग बैठ गए और निकल पड़े अपने होटल के लिए। तो लो जी, हम लोग पहुंच गए थे संतूरनी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, जो कि है ग्रीस में। तो हम लोग आ गए थे एक कैफे में जहाँ पर ये खाना था। अब आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या ऑर्डर किया और कितना प्राइस था इसका। ये पानी की बोतल जो आप देख रहे हैं ये है 400 रुपए की। तो अपनी पानी की बोतल अपने रूम से कैरी करना और जहाँ पर भी आप जा रहे हो अपनी पानी की बोतल रखना। हमने प्योर वेज पास्ता एंड रैप्स मंगाए थे वेज, जो कि सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। यहाँ पर 9 बज रहे थे और 9 बजे यहाँ पर सनसेट होता है। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि इतना सुंदर वेदर था, इतना सुंदर कि मेरा मन था बस बैठी रहूं वहाँ पर। तो आप देख रहे हो हर चीज़ वाइट है, हमारा विला भी वाइट है। और ऊपर क्या है, ऊपर है एक सुंदर सा रूम। देखो ये सीढ़ियां गई ऊपर और सिर्फ यहाँ पर रूम है, सिर्फ 2 विंडोज हैं, कोई वॉशरूम नहीं है, कुछ नहीं है, एक टीवी लगा हुआ है। ये मेरा ड्रीम होम है, एक दिन मैं ऐसा घर जरूर बनवाऊंगी। अब 4 लाख रुपए का हमने ऐसा क्या लिया, इसमें क्या देखा जो हमें ये पसंद आया। अब आप इसका व्यू देखना बाहर का, हर एक चीज प्राइवेट थी। हमारा पूल प्राइवेट था, हमारा जकूजी प्राइवेट था। 2 दिन का हमारा नाइट स्टे था जिसका प्राइस था 4 लाख कुछ रुपए। देख सकते हो हर एक चीज बहुत सुंदर थी, सनसेट, रूम, बालकनी, एवरीथिंग। टूर तो आपने कर लिया। अब मैं दिखाती हूँ यहाँ की नाइट लाइफ जो कि ऐसी थी। हम लोगों ने पैदल वॉक करने का सोचा क्योंकि यहाँ पर टैक्सी और उबर अवेलेबल नहीं होती है, आपको अपने लिए खुद कार करनी पड़ेगी। एनीवेज, अब मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का सुंदर सा स्पॉट जहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स आते हैं यहाँ पर पिक्चर्स लेने के लिए। 10-15 मिनट्स में भीड़ होने वाली है, तो हमने सोचा कि इस चीज का फायदा उठाया जाए और बहुत सारी पिक्चर्स ली जाए। अगर आपको ये जगह दिखेगी सेंटोर्नी में तो जरूर इसमें पिक्चर्स लेना, बहुत ही सुंदर आती है। तो हम लोग ने वॉक करनी स्टार्ट करी। लेकिन बहुत टायर्ड हो चुके थे, इवन मी टू। तो हम लोगों ने सोचा चलो यार अब वापस चलते हैं। तो हम घर की तरफ वापस चले गए, लेकिन हमने खूब सारी बॉटल्स खरीदी क्योंकि यहाँ पर बॉटल्स बहुत महंगी है। एक बॉटल 200-300 रुपए की है। ओके गाइस, मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय बाय। कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना।